हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 29। इससे पहले हम 28 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है ICAR टेक्नीशियन साइंस के नाम से। वहाँ सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। वहाँ 28 के 28 वहाँ जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं जो आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या। देखिए जब उसका बाष्प जो होता है, बाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाष्प दाब परावर्ती दाब के बराबर हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायनेमो डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। देखिए डायनेमो जो हम प्रयुक्त करते हैं वो हम करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट हमारा, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। देखिए एक माइक्रोन हमारा होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर, मिलीमीटर के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, देखिए जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए, यानी कि जब वायुमंडल का दाब कम हो जाए तो वो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, स्थिर स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका हम प्रयोग करते हैं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सापेक्ष सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है। देखिए सापेक्ष गुरुत्व जो है ये पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है। देखिए साबुन बनाने में जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साबुनीकरण बोलते हैं। चलिए अगला है हमारा, वाहनों के अग्रदीपों जैसे हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारा जो दर्पण प्रयोग होता है ये हमारा होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अवतल दर्पण का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा विद्युत का चालक है। देखिए विद्युत का चालक कौन सा होता है ये आपको बताना है। रबड़ होता है, मानव होता है, अभ्रक होता है या कोई नहीं होता। देखिए इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मानव जो होता है, ये मानव विद्युत का चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। इसका राइट आंसर करना है सभी को। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका हो जाएगा हमारा, जब हम 45 डिग्री से मारते हैं तब ये हमारा अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तप्त तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों करते हैं। देखिए इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे। देखिए ये जो उपग्रह हैं ये 2 उपग्रह जरूरी होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किलोवाट किलोवाट ओवर एक यूनिट है किसकी। देखिए किलोवाट ओवर एक यूनिट है ऊर्जा की यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऊर्जा की यूनिट होगी। चलिए अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिलान आपको करना है। देखिए मिलान कीजिए। देखिए बुध का क्या हो जाएगा, बुध का आपको बताना है। देखिए ये जो दिए हुए हैं ये औसत सूर्य से औसत दूरी दी हुई है। बुध की जो दूरी है वो आपको बतानी है। देखिए बुध की दूरी लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। तो इसका हो जाएगा 5 करोड़ 80 लाख। और शुक्र की जो दूरी दी गई है, शुक्र की दूरी होती है लगभग 10 करोड़ 82 लाख। तो शुक्र का हो जाएगा हमारा चौथा। पृथ्वी का जो दूरी दी गई है वो लगभग दी है 14 करोड़ 95 लाख, यानी कि 14 करोड़, इसमें देखिए पूरा विस्तारित दे रखा है, 14 करोड़ 95 लाख 98,500 किलोमीटर। अब बचा हमारा बृहस्पति, इसकी होती है 77 करोड़ 80 लाख। देखिए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए
प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हमारी हेनरी बैकुरल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हेनरी बैकुरल ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए परमाणु पाइल का प्रयोग हम करते हैं ताप नाभिकीय संलयनों के प्रचालन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। देखिए हीरा और ग्रेफाइट हमारे अपर रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये अपर रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा अपर रूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि, देखिए धातुएं सुचालक इसलिए होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये धातु सुचालक होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि धातुएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे देखिए कार्बन हमारा एक धातु है, कार्बन हमारा धातु है, कार्बन धातु है। और जैसे सोना हो गया, सोना, पारा आयरन यानी कि लोहा, सीसा यानी कि लेड सीसा, टिन और भी बहुत हैं जैसे सिल्वर है, एंटीमनी है, ये सब मुख्य धातुएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है। देखिए जो दो में मौजूद रहती है वो हमारी होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, CO2 होती है और इसकी लगभग मात्रा होती है 0.03% होती है, ध्यान रखिएगा 0.03 आ सकता है क्वेश्चन, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है पायस एक कोलाइड है होता है। देखिए पायस एक कोलाइड होता है किसका, ये होता है द्रव में द्रव का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पायस एक कोलाइड द्रव में द्रव का होता है। देखिए हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो की भी आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट हमारा है सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। देखिए हम प्रयोग करते हैं सोडियम आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोडियम आयोडाइड का हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा क्या है। देखिए वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा होती है लगभग 3 से 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 से 4% होती है। चलिए नेक्स्ट है मुख शोधनों या माउथ वॉशों तथा टूथपेस्टों में यौगिक पूर्तिरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन मैं पिछले भी सेट में करा चुका हूँ, अगर आपने वो पिछला सेट मेरा देखा हुआ है तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए इसका हो जाएगा हमारा सुहागा, सुहागा इज द राइट आंसर, सुहागा। और मैं इसका आपको रासायनिक सूत्र भी बताया था, सुहागे का जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, Na2B4O7 × 10H2O, ये हमारा सुहागे का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट है जल का शुद्धतम रूप, जल का शुद्धतम रूप आपको बताना है। देखिए जल का शुद्धतम रूप होता है हमारा वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर्षा का जल होता है। और मैं बता दूं शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और तथा इसका जो द्रवणांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है दही खट्टा होता है क्योंकि इसमें मौजूद होता है क्या। देखिए दही के अंदर क्या होता है मौजूद, ये होता है हमारा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 5% जल वाले एथेनॉल को हम क्या कहते हैं। देखिए 5% जल वाले एथेनॉल को हम कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं जस्ते का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जस्ते का हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रॉनिक शेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा जाता है। देखिए ये जो काम जोड़ा जाता है वो होता है निकेल और कैडमियम का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निकेल और कैडमियम का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको करना है मिलान कीजिएगा। नायलॉन का हमारा हो जाएगा, नायलॉन का बताइए क्या होगा। देखिए नायलॉन का हो जाएगा हमारा वस्त्र उद्योग में यूज होता है, नायलॉन का वस्त्र उद्योग में यूज होता है। पॉलीविनाइल का क्लोराइड का हमारा हो जाएगा केबल बनाने में होता है। पॉलीथीन का हमारा यूज हो जाएगा थैलियाँ और ट्यूब बनाने के अंदर। और टेफ्लॉन हमारा नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत आपको बताना है। देखिए मुख्य स्रोत होता है अमोनिया, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, अमोनिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31वां क्वेश्चन हमारा है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्न में से कौन सा सर्प संकटापन्न जाति द्वारा घोषित किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए ये जो होता है ये हमारा होता है रसल प्रदाकु, यानी कि जिसे हम रसल बाइपर भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रसल बाइपर। और मैं आपको बता दूं कि रसल बाइपर को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये अजगर होता है। देखिए दोनों में सिमिलरिटी रहती है, ध्यान रखिएगा। ये इसे आमतौर पर जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है सांपों के बारे में उसे अजगर भी बता देते हैं, लेकिन अजगर नहीं होता, ये बाइपर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है, ये आपको बताना। देखिए ये हो जाएगा हमारा वायरस, वायरस इज द राइट आंसर, वायरस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। देखिए उनका संभावित होगा ए होगा या फिर हमारा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, या तो ए वर्ग होगा या बी वर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन। देखिए रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन हमारा होता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रुधिर स्कंदन को हम बोल देते हैं, और अगर रुधिर स्कंदन ना आए तो वहाँ पर आ सकता है रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के होता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। देखिए अगर गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसकी सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा, संकुचित हो जाती हैं। और जो रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो हृदय से यानी कि हार्ट से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। ये हम ध्वनियों को कहते हैं, यानी कि ध्वनि कैसे कहते हैं ये मैंने आपको भी बताया, यह भी आपको बताया कि जो भी रुधिर वाहिनियां होती हैं हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है। देखिए किसी भी पादप का वह हिस्सा कहलाता है हमारा कलम, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कलम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किस विटामिन की कमी के कारण मुड़ती हैं, ये मुड़ती हैं हमारी विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण मुड़ती हैं, ध्यान रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। देखिए ये होता हमारा कैल्सीफेरोल हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रोग होता है हड्डियों अंगों की अस्थियां जो मुड़ जाती हैं, ये रोग आपको बताना है। देखिए इस रोग को हम सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग के नाम से इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर आपको बतानी है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये होती है हमारी लगभग 72 होती है, 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और जो मेहनत ज़्यादा करते हैं उनकी जो ये गति होती है ये 1 मिनट में 72 से बढ़कर 180 तक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए किसी भी पेड़ की सही आयु ज्ञात करने के लिए हम तने में वलियों की संख्या गिनकर करते हैं, तने के अंदर वलियों की संख्या, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, एमआरआई का पूरा नाम बताना है। एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है। देखिए एमआरआई का पूरा नाम होता है हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कब चला था। देखिए ये पता चला था 1997 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1997 में पता चला था। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। देखिए सबसे मीठी जो शर्करा है वो होती है हमारी
फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, आपको मिलान करना, मिलान करिए। चलिए देखिए, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान अरस्तु इसके ज्ञाता हैं और रुधिर वर्ग के ज्ञाता आपको बताने ये हैं हमारे कार्ल लैंड स्टीनर हैं। और रक्त परिसंचरण के हमारे हैं हार्वे यानी कि विलियम हार्वे। और जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच, ध्यान रखिएगा रॉबर्ट कोच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन हमारा है, आंसर करना है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। देखिए हम जानते हैं उसका नाम है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट यानी कि टीबी हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी, वो कौन सा था। देखिए वो था हमारा HCL इन्फोसिस्टम, HCL इन्फोसिस्टम था। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किस धातु से बनाई जाती है। ये पहले भी करा चुका हूँ आपको क्वेश्चन, बताइए। देखिए ये बनाई जाती है हमारी सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, सिलिकॉन से बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं। देखिए टेलीटेक्स्ट हम किसे कहते हैं आपको बताना है। टेलीटेक्स्ट हम बोलते हैं समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब WWW वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी, ये बताइए। ये बनाई थी टिम बर्नर्स ली ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। ध्यान रखिएगा टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और मैं अगर आपके इन देखिए आज 49 ही क्वेश्चन थे इसमें, तो इसलिए मैंने 49 ही कराएं। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए ये हमें ज़रूर कमेंट करें। आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।